नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हर खबर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा का बजट बतौर वित्त मंत्री सदन में पेश किया। 1,89,000 करोड़ रुपए के बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। ये बजट पिछले वित्त वर्ष से 11% ज्यादा है। सीएम मनोहर लाल ने बजट पेश करते हुए कहा कि 2014 से 15 में राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 86,647 रुपए थी, जो साल 2023-24 में 1,85,854 रुपए हो गई। प्रतिशत की बात करें तो ये 114% की वृद्धि है। साथ ही सीएम ने बताया कि कोई नया कर नहीं लगाया गया है। मैं वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करता हूं, जो 2023-24 के 1,70,490.84 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों से 11.37% की वृद्धि दर्शाता है। इसमें राजस्व परिव्यय के रूप में 1,34,456 करोड़ रुपए, पूंजीगत परिव्यय के रूप में 55,420 करोड़ रुपए शामिल हैं, जो कुल बजट का क्रमशः 70.81% और 29.19% है। इसके अलावा वर्ष 2024-25 में हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, उनकी भी पूंजीगत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 8,119 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की योजना है। इसलिए कुल मिलाकर इस वर्ष का हमारा पूंजीगत परिव्यय 63,539 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। बजट अनुमान 2024-25 में उत्साहजनक राजस्व प्राप्ति और अर्थव्यवस्था की वृद्धि के कारण मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष के बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं है। 1,16,638 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया है, जिसमें 84,551 करोड़ रुपए का कर राजस्व और 9,243 करोड़ रुपए गैर कर राजस्व शामिल है। कर राजस्व प्राप्ति में जीएसटी, वैट, आबकारी और स्टाम्प और पंजीयन शुल्क राजस्व प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं। केंद्रीय कर का हिस्सा 13,332 करोड़ रुपए है और केंद्रीय अनुदान सहायता 9,512 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मैंने 72,722 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान लगाया है। राजकोषीय मानक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्मानित सदस्य को यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम हमेशा राजकोषीय मानकों को विवेकपूर्ण मानकों के अंदर बनाए रखने में सफल रहे हैं। संशोधित अनुमान 2023-24 में राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3% की जो परमिटेड सीमा है, उसके मुकाबले जीएसडीपी के 2.8% पर सीमित किया गया है। मैं वर्ष 24-25 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.77% राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव करता हूं, जो कि 3% की जो हमारी अनुमेय सीमा है उसके अंदर सीमित है। सकल ऋण स्टॉक को भी हम निर्धारित सीमा में रखने में सफल हुए हैं। संशोधित अनुमान 2023-24 में ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 26% है, जो कि 33.1% के नॉर्म्स में निर्धारित सीमा में है। वर्ष 24-25 के लिए ऋण स्टॉक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 26.15% अनुमानित है, जो 32.8% के निर्धारित मानदंडों से काफी कम है। हम राजकोषीय विवेकशीलता अपनाना जारी रखेंगे, क्योंकि सतत आर्थिक विकास का यही एकमात्र मार्ग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हरियाणा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रमुख योगदान करता है। सरकार ने किसानों के लाभ के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1% की दर से बढ़ा है, जो कि देश में सर्वाधिक है। बीज, उर्वरक, बिजली जैसे इनपुट पर सब्सिडी और विभिन्न योजनाओं के तहत उत्पादन के लिए डीबीटी के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है।
मेरी फसल मेरा ब्यौरा के डिजिटल प्लेटफॉर्म को राज्य के किसानों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया गया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा हर सीजन में लगभग 10 लाख किसान अपनी फसल का विवरण उपलब्ध कराते हैं, जिससे सरकार को बाजार हस्तक्षेप के लिए रणनीति बनाने के लिए उपयोगी जानकारी मिलती है। पिछले 3 वर्षों में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद की है और इसका भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया है। सरकार ने खरीफ और रबी सीजन में 2023 में 29,876 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खाते में जमा किया है। भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली गई है। सरकार राज्य के सभी किसानों को आश्वस्त करना चाहती है कि वह उनके योगदान को समझती है और हर समय उनके साथ खड़ी रहेगी। वर्ष 2023-24 के दौरान 50,000 एकड़ लवणीय व जल भराव वाले क्षेत्र का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सब सरफेस एवं वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके 52,695 एकड़ क्षेत्र का सुधार किया गया है और इस वर्ष कार्य पर 80 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। वर्ष 2024-25 में गंभीर रूप से लवणीय व जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुझे आशा है कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा चिन्हित बेकार और जल भराव वाली भूमि का अगले 3 वर्षों में सुधार किया जाएगा और खेती के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी ये जो प्राथमिक ग्रामीण ऋषि समिति यानी पैक्स ऋण समितियां पैक्स के माध्यम से किसानों को ऋण दिए जाते हैं। मैं 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर ब्याज व जुर्माने की माफी की घोषणा करता हूं। बजट पेश होने के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने सीएम मनोहर लाल का आभार जताते हुए कहा कि 1,89,000 करोड़ का हरियाणा बजट पेश किया गया है, जिसमें मैक्सिमम सपोर्ट फॉर पीपल की बात कर काम किया गया। दुष्यंत चौटाला ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बजट ने ये दर्शाया है कि प्रदेश के चौमुखी विकास और खास तौर पर जो बात मैंने कल विधानसभा में करी थी कि मैक्सिमम सपोर्ट फॉर पीपल की सोच के साथ हमारी सरकार ने कदम उठाए और आज सबसे बड़ा फैसला जो हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े फार्मर्स थे, जिनके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टीज की वजह से कर्ज दर बढ़ी, उनको एक बहुत बड़ी राहत देने की जो घोषणा करी गई है, मैं मानता हूं कि ग्रामीण अंचल से जुड़े किसानों को एक बहुत बड़ा सपोर्ट इस घोषणा से मिलेगा। वहीं दूसरी ओर पर पिछले वर्ष से भी बड़ी मात्रा में इरिगेशन कनाल्स की रीडेवलपमेंट के लिए जो फंड रखे गए, वो हमारा जो टारगेट है कि अंतिम छोर तक पानी को पहुंचाना और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से बेटर क्रॉप आउटपुट को आगे ले जाने को अचीव कर पाए। वहीं 7,000 किसानों को पहले सुविधा देनी और 7,000 के लिए नई प्रोविजन सोलर पंप्स की बढ़ानी, ये रूरल बेल्ट के अंदर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा साथ देगा। फिशरीज हो या और अलाइड हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग, उनके लिए स्पेशल योजनाओं की शुरुआत करनी है। हॉर्टिकल्चर के माध्यम से कैसे बोटेनिकल गार्डन्स डेवलप हो, और तो और पावर सेक्टर में जो छोटा यूटिलाइजर था जिसके 200 यूनिट से कम बिजली की यूटिलाइजेशन थी, उसके ऊपर एक फिक्स चार्ज लगा करता था, आज उसको वेव ऑफ करना मुझे लगता है आम आदमी को। चंडीगढ़ में बजट को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बजट में सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है और वो है प्रदेश के कुल कर्ज में 34,000 करोड़ रुपए की वृद्धि कर 3,18,000 करोड़ रुपए कर दिया। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि चुनावी बजट होगा और लोगों के लिए अच्छा बजट होगा।
का सीधा सा अंदाजा लगा सकते हो। ये जो कर्ज लिया गया ये इसलिए और ज्यादा लेना पड़ा इनको कि पिछला जो कर्जा था, पिछला जो इन्होंने कर्जा लिया हुआ था उसका ब्याज बढ़ गया। अब की बार भी 1/3 जो है टोटल बजट का 1/3 केवल और केवल कर्जे की अदायगी में जाएगा। करीब करीब 60,000 करोड़ रुपया जो है कर्जे में देना पड़ेगा, जो कर्जे की अदायगी में जाएगा। मुख्यमंत्री पीठ तो बहुत बड़ी तकलीफ रहे थे। हमने 2,85,000 रुपया का बजट कर दिया। ये नहीं बताया मुख्यमंत्री ने कि कर्जा कितना देना है। ये नहीं बताया मुख्यमंत्री ने कि तनख्वाह में कितना पैसा लगेगा। वास्तविक पैसा कितना बचेगा जो हरियाणा के विकास में खर्च होगा, ये बात कहीं नहीं बताई। ये सारी चीजें छुपाई। केवल ये बताया कि कितने % पैसा कौन से मद में देने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां सीएम मनोहर लाल आज करनाल दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम इस दौरान कई विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल दौरे पर रहेंगे, कई विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन होगा। जिला परिषद के प्लॉट में साझा बाजार का उद्घाटन करेंगे। करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करनाल दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिला परिषद के प्लॉट में साझा बाजार का सीएम उद्घाटन करेंगे। करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करनाल दौरे पर रहेंगे, कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिला परिषद के प्लॉट में साझा बाजार का उद्घाटन सीएम करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सीएम जिला परिषद के प्लॉट में साझा बाजार का उद्घाटन करेंगे। बजट पर कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों और ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएं हैं। सबसे बड़ी योजना यह है कि यमुना में ज्यादा पानी होता है, उसका पानी हथनी कुंड बैरज से पाइपलाइन के जरिए पानी को दक्षिण हरियाणा में ले जाया जाएगा। हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, दादरी जिले के किसानों को फायदा होगा। 2 किलोवाट तक के बिजली उपभोक्ताओं जिनकी आय 1,80,000 तक है, उनको सोलर पंप पर 50,000 रुपए सब्सिडी केंद्र देती है। उनको 60,000 रुपए हरियाणा सरकार देगी। हमारे वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 1,89,876.61 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले साल से 11.37% ज्यादा है। और इसमें बहुत सारी ग्रामीण क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए योजनाएं हैं। मैं उनको बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। सबसे बड़ी बात तो ये की है कि जमुना में जब ज्यादा पानी होता है, हमारी नहरों की कैपेसिटी नहीं होती, उससे अथलेकुंड बैरेज से पाइप दबा करके उस पानी को दक्षिण हरियाणा में ले जाया जाएगा। हमारे हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, दादरी जिले के किसानों को इसका बड़ा भारी फायदा होगा। हजारों करोड़ रुपए की योजना है जो राजस्थान में पीने का पानी देगी और हमें दक्षिण हरियाणा के किसानों को उसका बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा जो 2 किलोवाट तक के गरीब उपभोक्ता है बिजली के, जिनकी आय 1,80,000 रुपए से नीचे है, सोलर पंप के लिए 60,000 रुपए की केंद्र की सब्सिडी देती है, उसके 50,000 रुपए हरियाणा भी देगा। इससे जो है बिजली के उपभोक्ताओं को फायदा होगा। एक जो सदियों से, अंग्रेजों के जमाने से पहले से नहरी अभियान था, वो बिल्कुल माफ कर दिया गया है। पानी किसान को पूरी तरह से फ्री मिलेगा। इससे भी